खा खा के मर जाओगे। और मुझे कह रहे हो? और किसे कह रहे? थोड़ा खाया करो नहीं तो पट जाएगा। क्या बकवास है? मेरे खाने से तुम्हें क्या भाई, क्या तकलीफ है तुम्हें? या अल्लाह खैर। सर जी, सर लापरवाह। जी सर। ये क्लिनिक है, को ऑटो वर्कशॉप नहीं है। ये किधर ट्रैक्टर ले आए? सर जी ये मरीज है। ये सारा मरीज है? मुझे तो ये फ्रीज लग रहा है। ये तो बड़ा फ्रीजर है। डॉक्टर चाचा, मैं एक बात बोलता है, अगर ऐसे मरीज इधर आना है तो क्या है? तो इससे ज्यादा मोटा रस्सी का बंदोबस्त करो। ओ बंदूक खान, क्यों ना? जाओ जाकर गेट पे बैठो। मैं बंदूक खान को कवा नहीं है। और डॉक्टर साहब ने मरीज को चेक करना है, जाओ जाकर गेट पे ड्यूटी दो। वो डॉक्टर चाचा, हमारा को जरूरत तो नहीं। नहीं चलो बाहर। टेक इट इजी। चलो जल्दी जाओ गेट पे। डॉक्टर साहब, पता नहीं क्या हो गया मुझे, मेरी भूख ही मर गई है। तुम्हें देख के खौफ से मर जाती होगी। वैसे कितना खाते हो रोज? डॉक्टर साहब, सिर्फ 2 घंटे खाता हूँ और फिर 2 घंटे कुछ खाने को दिल ही नहीं करता। ओए मेरे अमाल का, बहुत अच्छे। और तुम जैसे 2-4 और आ गए ना तो तुम तो 2 दिन में पूरा पाकिस्तान खा जाओगे। नहीं सर, पाकिस्तान को कोई नहीं खा सकता। 64 सालों में इन जैसे कई आए और अपने अपने हिस्से का खाकर चले गए, लेकिन पाकिस्तान खत्म नहीं हुआ सर। पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, ये क़यामत तक कायम रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ राणा लापरवाह। राणा लापरवाह? जी सर। इसका प्रेशर चेक करो। हवा का प्रेशर? ब्लड प्रेशर। तो सर इसी मशीन के साथ चेक करना, ये पेट्रोल पंप पे ले जाऊं? सॉरी सर। इसी मशीन से चेक करो? जी सर। मगर मशीन को ना बताना। जी सर। हाँ, आज तुम गई थी खतीजा के घर? अच्छा, हाँ, वो सूट तो उसने अनारकली से लिया था। मिस जी होल्ड करें जी। आपने अच्छे कपड़े लेने हैं ना? हाँ। मेरे हस्बैंड की शाल मार्केट में बहुत अच्छी दुकान है। क्या? हाँ जी। मुझे वहाँ डिस्काउंट मिलेगा? हाँ जी, आफ्टर ऑल मेरे हस्बैंड की दुकान है। सच? हाँ जी। एक मिनट, तुम ऐसा करो कि तुम बाद में बात करना, मैं ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ बताओ। आपने अच्छे कपड़े लेने हैं ना? हाँ। किस तरह के कपड़े पसंद करती है? ये देखो ना, ऐसे फैंसी। हाँ। कढ़ाई वाली, हाँ, चाइनी, जापानी सूट। हाँ। हाँ जी। तो लेकिन एक ना आपस की बात है। क्या? मैं आपको वहाँ पे डिस्काउंट दिलवाऊंगी तो आप डॉक्टर की फीस में डिस्काउंट दिलवाएंगी? हाँ, क्यों नहीं? कैसी बातें कर रही है तुम? 50% नहीं, 75%। तो बस जी, फिर तो मुक्की। हाँ ठीक है। सुंबल, जल्दी से स्कूटर की ट्यूब मंगवाओ। अच्छा, क्या स्कूटर की ट्यूब? क्या डॉक्टर साहब ने पंक्चर लगाने शुरू कर दिए? भी बोलोगी, सच ही बोलोगी। और मरीज का ब्लड प्रेशर चेक करना है। ब्लड प्रेशर ट्यूब से चेक करना है? तुम नहीं समझोगी, तुम बस स्कूटर की ट्यूब मंगवाओ। और हाँ, साथ गैस का सिलेंडर मंगा लेना। और हाँ, साथ प्लास और एक रेंच भी मंगा लेना। बाय। तुमने कभी सोचा है कि तुम धरती पे कितना बड़ा बोझ हो? क्या मतलब? इतना वजन उठा के फिरते हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती है? तो मुझे तो कोई नहीं होती। हाँ, दूसरों को शायद होती हो। जाहिर बात है, डर के रास्ता छोड़ देते होंगे कि कहीं नीचे आके मर ना जाएं। वैसे तुम्हें कुछ ख्याल करना चाहिए। ना रिक्शे में बैठ सकते हो, ना टैक्सी में, ना तुम्हारे साइज की कुर्सी मिलती होगी, ना सोफा। वैसे एक बात बताएं, जब आप शीशे में अपना मुंह देखते हैं तो पूरा नजर आता है? नहीं, हाँ, पूरा नजर आता है। तुम क्यों ददियां निकाल रहे हो? सॉरी सर, मैं हंस नहीं रहा, मैं सोच रहा हूँ। सर मैं सोच रहा हूँ, शीशा तो शीशा, आपकी तो पासपोर्ट पर भी 22 अरब 34 की तस्वीर लगती होगी सर। इस हवाले से तुम बड़े खुशनसीब हो, तस्वीर वाले खाने में खुद उड़ के बैठ जाते हो। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे?
मैं ये कह रहा था डॉक्टर साहब कि अगर आप अपना इतना बड़ा मुंह उठा के फिरते हैं और उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होती, तो मुझे अपना बोझ उठा के फिरने में क्या तकलीफ हो सकती है? गुड, अच्छी बकवास कर लेते हैं आप। गुड, थैंक यू। क्या हुआ? क्या हुआ? जर्सी तंग है? नहीं, भूख लगी है मुझे भूख लगी, मुझे जल्दी से खाने को कुछ दो, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी। ये क्लिनिक है, कोई होटल नहीं है। बीमारी बताओ अपनी। डॉक्टर साहब यही तो मुझे बीमारी है, जब मुझे भूख लगती है मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मैं पागल हो जाता हूँ, मैं लोगों को मारना शुरू कर देता हूँ। जल्दी से खाने को मंगा ले, नहीं तो मैं आप पे तशद्दुद करना ना शुरू कर दूँ। खबरदार, कोई ऐसी हरकत ना करना। मैं एक शरीफ इंसान हूँ। क्या मैं शरीफ नहीं हूँ? नहीं 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 सर, आपके शरीफ होने में कोई शक तो नहीं है, लेकिन आपने बीच में इंसान भी कह दिया अपने आप को। मर गया डॉक्टर, मैं मर रहा हूँ। खुदा के लिए कुछ खाने के लिए मंगवाएं। मरो नहीं, ये इस वक्त यही है, ये खा लो। मुंह खोलो, इसमें प्लेट उल्टा दो। कुछ थोड़े से छोड़ भी देना मेरे लिए। तुम्हें छोड़ दिया, ये काफी नहीं है? चलो प्लेट छोड़ देना। बच नहीं तो छोड़ दूंगा। वो पेंकड़ खान, आप बोलो किसका गैस भरना है और किसको पंचर लगाना है? बंदूक खान, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो डॉक्टर चाचा बोलती है कि आज के बाद हर मरीज को प्लास और रेंज से चेक किया जाएगा। वो बंदूक खान, तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों? डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। जब हम उसको नहीं बुलाते तो वो हम क्यों बुलाते हो? वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये चीजों की उन्हें जरूरत है। लापरवाह, ये सब डॉक्टर साहब ने क्यों मंगवाया है? मरीज चेक करना है। क्या? मुंह बंद करो, जाओ। ये चीजें तुमने क्यों उठाई हैं? मैं नया बिजनेस शुरू करने वाला है। वो सिलेंडर किधर है? सिलेंडर? तुम्हें क्या करना है सिलेंडर? वो मैं गुब्बारों में गैस भर के बेचेगा। हो कि नहीं? इसमें प्रॉफिट है? बड़ा प्रॉफिट होता है। मैं तुम्हें 200 दूंगा, मुझे भी पार्टनर रखना साथ। कबूल है। जो पार्टनर लेके आओ। आओ। लापरवाह, प्लास, रेंच, आपकी तकलीफ कम हुई है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं जा रहा हूँ। ओ हेलो, मैं क्या सुनियो, सादा बुखार भी चेक कर लो। तुम प्लास से पकड़ने वाली चीज हो, मैं तुम्हारे लिए अभी प्लास लेके आती हूँ। प्लास? सुबल, तुम्हें कुछ पता भी है? क्लिनिक में ना, पता है कौन सी बातें चल रही हैं? प्लास, रेंच और ट्यूब, इससे इलाज करने की बातें हो रही हैं। हाँ यार, लापरवाह बता रहा था कि ये सब चीजें डॉक्टर साहब मंगवा रहे हैं। आखिर क्यों? खैर तो है ना? पता नहीं, अंदर एक मरीज गया था, उसके बाद से ये सब कुछ हो रहा है। अच्छी तरह याद है ना? वो मरीज ही था ना, कोई स्कूटर तो नहीं? इतना मोटा था कि बड़ी मुश्किल से बंदूक खानों से खींच खांच के अंदर लेके गया है। बाजी, डॉक्टर साहब फारग हुए कि नहीं? मैंने जाकर वर्कशॉप भी खोलनी है। वर्कशॉप खोलनी है? आराम से बैठो। तुमने क्या वर्कशॉप खोलनी है? यहाँ पहले ही वर्कशॉप खुली हुई है। हाँ? जल्दी से वो ब्लड प्रेशर कम करने वाली गोलियां लेकर आओ। मरीज का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। कितनी लेके आओ? 2-3 किलो। क्या? 2-3 किलो? हाँ, क्योंकि वो डॉक्टर साहब वो हाय अल्लाह, ये धमाका कैसा था? कहीं मरीज तो नहीं फट गया? ओह माय गॉड, डॉक्टर साहब भी अंदर ही थे। जल्दी चलो, कहीं ना कुछ हो जाए। डॉक्टर साहब का मुंह फट गया है। जाओ, जाकर दर्जी को बुला के लाओ। बकवास बंद करो। डॉक्टर साहब होश करें। मैं कहाँ हूँ? डॉक्टर साहब, आप क्लिनिक में हैं। इसे कौन लाया है? इसे सर, ये तो खुद ही आया था, अंदर बंदूक खान लेकर आया था सर। सर जी, ये आपकी ऐनक। मुझे ये बताओ, मैंने तो तुम्हें कहा था इधर स्ट्रेचर पे लेटो, मैं यहाँ कैसे आ गया था? मुझे क्या पता,
मुझे इतना याद है जब स्टेजर पे लेट लगे तो मेरी कोनी लगी थी इनको। वो कोनी थी? मैंने समझा शायद कुछ तीर गिर पड़ा है। अल्लाह रहम करे। चलो इधर आओ वापस मेज पे। चलो आओ इधर। यहाँ बैठो। आराम से। व्हील चेयर की आवाज है सर। और क्यों अपनी जिंदगी अजाब बना रखी है तुमने? डॉक्टर साहब, मैं जब बस पे बैठता हूँ ना तो वो मुझसे 2 सीटों का किराया लेते हैं। बस के ऊपर बैठ जाते हो या अंदर जाते हो? नहीं, अंदर जाके सीटों का 2 सीटों का किराया लेते हैं। अच्छा। हाँ जी। और बेडरूम में नहीं सो सकता, इसलिए मुझे सेन में सोना पड़ता है। और जिस वैगन पे मैं चढ़ता हूँ ना वो पंक्चर हो जाती है। मुझे ये बताओ, तुम्हें इस मोटापे का कोई फायदा है? एक फायदा बहुत है। क्या? मैं अगर बाथरूम में तिलक जाऊं ना, यानी कि फिसल जाऊं, तब भी नहीं गिरता। आप तो बाथरूम में गिर नहीं सकते, क्योंकि जितना आपका पिंडा है उतना ही तो बाथरूम होता है। सॉरी सर। डॉक्टर साहब प्लीज मुझे स्लिम एंड स्मार्ट कर दे, मैं हवाओं में उड़ना चाहता हूँ। जाहिल, बेवकूफ, जहाज उड़ता है हवाओं में, टैंक नहीं उड़ता। ठीक है जी डॉक्टर साहब। अपना खाना पीना कम करो। ये नामुमकिन है, अगर मैंने खाना पीना कम किया ना तो मैं मर जाऊंगा। अरे तुमने खाना पीना कम ना किया ना फिर भी मर जाओगे, फट जाओगे किसी दिन, और खबर आएगी कि एक खुदकुश बमबार अपने ही धमाके से फौत हो गया। मोटे, कभी किसी के ऊपर गिरे हो? बहुत अच्छे, मुझे मोटा कह रही है। 6 साल बाद ये खुद मेरे जितने होगी। शट अप! मैं पिंकी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता। मैंने पिंकी को क्या कहा है, मैं तो इसको कह रहा हूँ। यही पिंकी है। ये कर लो बात, कर लो। ओ बस करो। इतनी बड़ी पिंकी। सर जी, ये सरासर बदतमीजी कर रहा है। अगर आप हुक्म करें तो मैं इसको सुई चबो के इसकी सारी फूक निकाल दूं। देखो मोटे, खाने पीने के लिए जिंदा ना रहो, सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाओ। और पेट तो 2 रोटियों से भी भर जाता है, असल बात नीयत की है, वो 10 रोटियों से भी नहीं भरती। डॉक्टर साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैं मोटापे से तंग आ चुका हूँ। देखो, ये मोटापा एक बीमारी है, और बीमारी उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकती जब तक उसका डट कर मुकाबला ना किया जाए। बोलो, जो मैं कहूंगा वो मानोगे? हाँ जी बिल्कुल मानूंगा। 500 रुपए फीस किस लिए खर्च की है मैंने? वेरी गुड। अब तुमने रोजाना ये करना है कि 3 किलोमीटर पैदल चलना है। नहीं डॉक्टर साहब, ये मशवरा मुझे मत दें। पिछली मरतबा भी डॉक्टर ने मुझे ये मशवरा दिया था। तो फिर क्या हुआ? हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर के कहने के मुताबिक मैंने ना 3 किलोमीटर रोजाना चलना शुरू किया। 1.5 महीने के बाद मैं वापसी के अपना घर का रास्ता ही भूल गया था। ओए जाहिल आदमी, रोजाना आगे आगे नहीं जाना। हाँ। अच्छा चलो छोड़ो, तुम कोई गेम खेल लिया करो। गेम की बात करते, मैं रोजाना 2 घंटे फुटबॉल खेलता हूँ। 2 घंटे फुटबॉल? कौन सी ग्राउंड में? ग्राउंड में नहीं, अपने मोबाइल पे खेलता हूँ। तुम्हारी एक्सरसाइज पे लानत। शुक्रिया सर जी, अगर आप हुक्म करें तो मैं इसको स्लिम और स्मार्ट कर सकता हूँ। किस तरह? मैं इसके पीछे काले रंग का कुत्ता लगा दूंगा, वो रोज इसको 3 किलोमीटर भगाएगा, फिर एक दिन 300 किलो इसका वजन कम हो जाएगा। आइडिया। डॉक्टर साहब, आप जो इतनी तकलीफ करेंगे, आप इस फनियर को मेरे पीछे लगा। ओए जाहिल, ज्यादा बड़ी चीख से फट सकता है। ठहरो। मोटे, मैं तो कहती हूँ सिर्फ जूस पिया करो, पतले हो जाओगे। माशाल्लाह, आपको जैसे जूस मना है ना। बदतमीज इंसान, मैं मोटी नहीं हूँ, वैसी लगती हूँ। करीब से। नहीं नहीं, ये बड़ी स्लिम और स्मार्ट है, वैसे ही किसी को नहीं बताती। डॉक्टर साहब छोड़ें इस बात को। देखिए अदनान समी भी तो पतला हो गया ना, कितना स्मार्ट हो गया। तो कोई ऐसा नुस्खा मुझे ही बता दे, मैं भी उसी की तरह स्मार्ट हो जाऊं। उसने तो ऑपरेशन करवाया है। इसका मतलब मुझे भी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, आप ऑपरेशन मत कराइएगा,
आप अगर स्लिम हो गए तो आपके सारे कपड़े आपको खुले हो जाएंगे। देखो, ऑपरेशन से साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। सिर्फ अपनी ग़िज़ा की तरफ ध्यान दो, ये फालतू चीज़ें खाना पीना छोड़ दो। तुम ऐसे किया करो, रोटी ना खाया करो, सालन खा सकते हो, चावल ना खाओ, चीनी बंद है, बेकरी नहीं खानी, चाय मत पियो, बोतलें वगैरह छोड़ दो, वॉक करना शुरू करो। डॉक्टर साहब, ये हवा पे ना मैं गुजारा कर लूं, ये मैं खाना पीना अगर छोड़ दूं तो मेरा पेट कैसे भरेगा? शुरू में मुश्किल होगी, फिर तुम आदी हो जाओगे। ठीक है डॉक्टर, अगर इंसान की कुव्वत इरादी मजबूत हो तो वो कुछ भी कर सकता है। मैं ये सब चीजें छोड़ दूंगा, आप देख लेना अगली मर्तबा जब मैं यहाँ आया तो इससे भी ज्यादा स्मार्ट होऊंगा। हाँ, लेकिन फीस देना ना छोड़ना। इसकी तरह तुम स्मार्ट नहीं हो सकते, ये तो टीवी सेट के अंदर घुस के अदाकारों के ऑटोग्राफ ले आता है। सर, इस तरह की बातें ना किया करें, इससे मेरी इज्जत नफ्स मजरूह होती है। या इलाही खैर, क्या मजरूह होती है? इज्जत नफ्स। तुम्हें इस बात का क्या पता? चलो जाओ, तुम्हारा इलाज तुम्हारे हाथ में है। एक जगह बैठे रहने की बजाय हिला जुला करो। झूले पे बैठ जाया करो। ओए 85 मन के काके, भाग दौड़ किया करो, चला फिरा करो। थैंक यू डॉक्टर, तुम्हारी बातों ने मेरे अंदर एक नया जज्बा पैदा कर दिया है। अब मैं भी जिंदगी के मजे लूंगा और जिंदगी को एंजॉय करूंगा और स्मार्ट होके वापस आऊंगा। शाबाश। ओके डॉक्टर साहब, अब मैं चलता हूँ। या अल्लाह। ओ भाई, ओ बाहर जाके चलना, यहाँ सारे क्लिनिक में नुकसान हो जाएगा। अल्लाह करे सारी जिंदगी तू 28 नंबर वेस्ट को तरसे। लापरवाह। जी सर। ये ट्यूब गले से उतार दो, गानी वाले कव्वे लग रहे हो।